Pranam Guruji, Pranam Guru Ma. Thank you, Guruji, for giving us blessings in the form of Zoom session just before your birthday. This is like a pre-birthday surprise for every one of us to interact directly with the Guruji Guru Ma. हम फिजिकली छुपना चाह रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले, लेकिन स्वामी जी का इच्छा यही है। So, shall we Yes. take sharings, Guruji? yeah, can start that. Guruji, Anil Gupta uncle here, he has complained since a long time that आपसे आज नहीं आ रही उनकी है। बात नहीं होती है Zoom पे। बस इंतजार हो रहा है परसों का, संडे का। हमने भी काफी होमवर्क किया है। अच्छा, कुछ हाँ लिखा जी, 8 दिन से होमवर्क करके रख रहे हैं, हम बना के रखे हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा। इस बार थोड़ा आपके अलग है सेलिब्रेशंस अपने। आपके लास्ट ईयर के सेलिब्रेशन के वो फिर से देखा मैं कल, अच्छा लगा। गुरु माँ का आपका गाना, आपका गुरु माँ के लिए गाने जो डुएट गाए, आपके भी एक नया डुएट ढूंढ के रखने के लिए। मुझे तो याद ही नहीं है कोई दूसरा। हमको सब याद, हम तो एक ही काम है गुरु जी, सिर्फ आप ही है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। जब भी हाँ, उठते हैं आप ही का ही बात होती है, दूसरी कोई बात करने की इच्छा नहीं है किसी के साथ में। वो करुणाकर मिल गया हमारा एक दोस्त, खाली मिलते हैं उसको लगाता हूँ फोन। वो बोलता है कि मैं ऑफिस में बिजी काम करता हूँ यार। अरे करो भाई तुम। फिर लगाता है फोन। तो वी शेयर अवर टॉक्स लाइक एनीथिंग। एक और चीज अच्छा लगता है गुरु जी, जब कोई चीज समझ में आती है, कोई चीज अगर शेयर करे, पेट नहीं भरता है, गुलगुल होता है पेट के अंदर। या तो आपसे शेयर करना, अच्छा हर घड़ी हर बार तो आपसे शेयर करते तो लोग हम मारेंगे मेरे को। तो करुणाकर को या और सुरेश भाई को शेयर करते हैं हम। हाँ, नहीं वो अच्छा ही है, ऐसे दो चार लोगों का ग्रुप होता है ना, तो वो शेयरिंग हो जाती है। एंगल्स नए नए हाँ, मिलते हैं। नए एंगल। आवाज आ रही है क्या हमारी? आवाज आ रही है? तो नए आवाज कम आ रही है ज्ञानदीप जी, आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी अंकल यहाँ पे एकदम ठीक आ रही है, दूसरों को ठीक आ रही है तो प्लीज थम्स अप करें। हमको आप अपने एंड से थोड़ा वॉल्यूम नहीं, बढ़ाइए तुम्हारा उनका स्पीकर का वॉल्यूम कम होगा अनिल। जी। 100% है सर, अच्छा, आवाज आ रही है। ठीक है। वैसे जब तक शेयर नहीं करते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। नहीं, करना चाहिए, हम भी करते थे। जब स्वामी जी के पास जाते थे तो स्वामी जी के जो दूसरे डिसाइपल होते थे, तो हम लोग भी उनसे शेयर करते थे, उनसे बात करते थे, हम मिलते थे। क्योंकि जैसे तुमने बोला कि स्वामी जी से हर बार मिलना शेयर करना पॉसिबल नहीं होता था, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता था। वहाँ आश्रम में रह के भी मिलना नहीं होता था। पॉसिबल नहीं होता है। तो दूसरे डिसाइपल से जब शेयर करते थे, उनके साथ में घंटों घंटों शेयर होता था। और वो जो शेयरिंग होती थी, वो अपने गुरु से भी नहीं हो सकती। यस यस, 100%। जो तुम हो, करुणाकर हो या शेयर करते हो, वो बातें गुरु से भी नहीं हो सकती। सो सभी के लिए ये अच्छा होता है कि उनके अगर दो चार लोगों के ग्रुप्स हैं, तो उनसे बात करना, शेयरिंग करना। हर कोई कोई ना कोई पॉइंट जिसको उसको स्ट्राइक किया वो शेयर करता है, हमको कोई पॉइंट स्ट्राइक किया हम शेयर करते हैं। ये भी एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये, तो सभी बहुत बढ़िया है, फॉलो करना चाहिए। तुम अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। बस हमको भी था, आइडिया था ये मंडे से। हमने संगीता को कहा, उसको कहीं जाना था आज। मेरा हाँ, तो देखो, थर्सडे के दिन सत्संग को नहीं चलना तो जाओ। ऐसा मेरे को आइडिया था कि ये थर्सडे सत्संग नहीं होएगा, जूम पे या कॉल के ऊपर होएगा। इसलिए हम संगीता भी तो वेट कर रहे हैं सैटरडे का। संडे 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 सैटरडे का, नहीं, संडे सैटरडे नहीं है, संडे ही है अपना। संडे को तो सेलिब्रेशन है, सैटरडे के साथ। सैटरडे कुछ नहीं है, क्योंकि वो नहीं, वो संडे काफी एक बड़ा ग्रुप आ रहा है हिमाचल से। ओ माय गॉड, 35 लोग आ रहे हैं हमारे, अरे वाह। एकदम नए फॉलोअर्स।
पोलोस मतलब कोई वहाँ गुरु है जो हम गए हुए हैं उनके पास में, देखे ना तुम लोग अरे फोटोज नगरोटा। नगरोटा में, वहाँ जो कई शेयरिंग हुई है ग्रुप्स में, तो वो वहाँ के गुरु हैं, उनके काफी फॉलोइंग है, तो वो लोग 35 का बड़ा ग्रुप आ रहा है, वेरी गुड। 35-40 लोग हो जाएंगे। तो इस बार उन्हीं के साथ में ज्यादा रहना, इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि वो आ रहे हैं स्पेसिफिकली इसीलिए। वेरी गुड। तो संडे को एंजॉय करेंगे, आपके बर्थडे को फुल सेलिब्रेट करेंगे। वी संडे विल यहाँ, फील वेरी हैप्पी, वेरी हाँ, डिवाइन। ऐसा लगेगा कि आप अपन सब साथ में, हम सबका बर्थडे है वो। तो इस बार थोड़ा सैटरडे का नहीं रहेगा, बट देखते हैं अगली बार। संडे के दिन, हाँ, संडे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रहेंगे अपन। उन लोगों से, हिमाचल वालों से तुम लोग बात करना, बात करना, समझना। शेयरिंग करना, हम क्योंकि भी शेयरिंग करेंगे संडे के दिन। नहीं, उनसे पर्सनली बता रहा हूँ, उनसे जब पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे हम स्वामी 100%। जी के पास आते हैं तो स्वामी जी के डिसाइपल हमको बताते हैं एक्सपीरियंसेस। यस। तो खाली तुम ही नहीं, जितने भी जूम में भी है, सभी नहीं, लोग, वी विल हैव अ गुड टाइम विद देम। सभी वी विल लोग इंटरेक्ट। सभी लोग इंटरेक्ट करना उनसे, अरे शेयर बिल्कुल करना, करेंगे। उनके बारे में पूछना, अपने बारे में बताना, एक्सचेंज ऑफ एक ज्ञान, अपने एक्सपीरियंसेस, तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो आ रहे हैं स्पेसिफिकली इसीलिए। वी विल डेफिनेटली। सभी लोग ध्यान रख करके कर सकते हैं, एवरीवन तो शुड बी एक्टिव। तो बालाजी लेके आ रहे हैं उनको, बाला बाला आंटी। नहीं, मेरे लेके यहाँ पे वीडियो चालू है। वो लोग प्रोग्राम बनाए, बाला कंपनी करेगी उनको सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। इनको सभी लोग इतना कंफर्ट देना चाहिए, क्योंकि हमको पता चल जाएगा नए लोग कौन है, तो हर कोई उनसे मिलना, बात करना, कुछ लाना देना, हेल्प हंसना, करना, क्योंकि नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अपने तौर तरीके नहीं जानते हैं। थोड़ा लाइटर रखना। तो उनको, ये लोग थोड़े सीरियस साधक है, ये भी बता देता हूँ, ये लोग थोड़े सीरियस साधक है वहां पर, पर्टिकुलर है, कंडीशनड है सब चीज में। खाने पीने में। तो अपन भी अपना ग्रेस रखते हुए कैसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ये सभी लोग ध्यान रखना चाहिए। और कोई खास बात है तो बताओ। They will carry a fantastic impression of our ashram वो and तो our disciples, Guruji. 100%. We will make it sure गुड। everybody will be happy. And next time अपन जब जाएंगे हिमाचल या वो आएंगे, हाँ, तो अपने को याद रखेंगे। याद रखें, तुमको तो याद रखेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या रक्षित, रक्षित यू आर बैक। हाँ, प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ। तुम 12th को आने वाले थे ना, जल्दी आ गए। हाँ, कोयम्बतूर आ गया यहाँ पर। मेरे इन लॉज के 80th बर्थडे था, और एक टेम्पल गए थे नया वाला, जो ड्रीम में आया था, बिल्कुल वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस था। ओके। फिर भी मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब गुरु जी बोलते हैं ना कि जो ड्रीम में देखते हैं वही सच्ची में रियलिटी में ले आते हैं। मगर पता नहीं ऐसा हुआ कि ऐसे ही नेचुरली हुआ। मगर वो अब बहुत मजा आ रहा है, फैक्ट्री में काम करके, आपके फैक्ट्री में काम करके। कौन सी फैक्ट्री में कर रहे अपने हैं? क्या फैक्ट्री में, अपने फैक्ट्री में बोल रहे जैसे गुरु माँ जो ड्रीम में हार्ट ओपनिंग का एक एक्सपीरियंस मिला ड्रीम में, फिर उसके बाद सिर्फ बिल्कुल वही वही रियलिटी में आया। फिर जो भी आपका सत्संग भी आया हुआ, उसमें उसमें फैक्ट्री के बारे में बात किए थे ना आप। सो मैं अभी ये नया एक रेवलेशन हुआ कि ओपन लाइट फैक्ट्री शुरू करना है, जैसे हार्ट ओपनिंग का लाइट फैक्ट्री। सो एक प्रोग्राम जैसे मैं सोच रहा था कैसे कुछ बनाएंगे क्या करके यूएस में। That would be nice. और व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो गया गुरुजी वहाँ पर यूएस में, कुछ 15 लोग ज्वाइन हुए। Okay. और यूट्यूब चैनल्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या हुआ, किसी कोई कोई आइलैंड डोनेट कर रहा था, क्या हुआ फिर उसका? तो न्यू जर्सी में उनका बहुत बिजी कुछ काम चल रहा है बोल रहे थे, इसलिए अभी अवेलेबल नहीं थे वो। वो ग्रुप को क्लोज कर देना चाहिए, बेकार में ग्रुप रख रहे हैं। क्लोज कर दो। 3 लोग। When are you coming back to मैं आगे Hyderabad? You're in हाँ, Hyderabad? हैदराबाद।
सिर्फ आप बर्थडे के लिए आ रहा हूँ गुरुजी। 11 सुबह आ रहा हूँ, फिर 13 को वापस कोयम्बतूर। ओके ओके एंड बैक टू यूएस। हाँ गुरुजी, अब फिर जुलाई 21 को वापस। अच्छा गुड। यहीं पर रहूंगा गुरुजी, कोयम्बतूर में। और कोई खास बात? और गुरुजी अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है गुरुजी, क्या बोलूँ। स्पिरिचुअलिटी यहाँ में, पर स्पिरिचुअलिटी में अगर ड्रीम में गुरु आता है और ड्रीम में गुरु के साथ में कोई सत्संग होता है, हम्म, तो वो स्पिरिचुअलिटी में ड्रीम नहीं माना जाता है। दैट इज ए बिगर रियलिटी देन द रियलिटी। हम्म, ड्रीम इज ए बिगर रियलिटी, क्योंकि शास्त्रों में ये भी दिया है कि अगर उस ब्रह्म को जानना है, उस ब्रह्म को कोर से जानना है, तो स्वप्न के द्वारा जाना जा सकता है। सपने के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है कि वो क्या करता है, कैसे क्रिएट करता है, कैसे सस्टेन करता है, कैसे प्रलय करता है। स्वप्न में ब्रह्म इज इट रिवील्स इटसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो सपने में लिमिटेशंस भी नहीं है ना, हाँ, लिमिटेशंस नहीं है। तो एवरीथिंग विच इज डिवाइन, when that appears in the dream, it is real divine and more profound than the awakened state reality. बैठ जा, आजा। It is more real than the reality. So जिसको भी ड्रीम आता है, गुरु का आता है, उसमें ज्ञान का आता है, स्वामी जी का आता है, so they are all blessed. They are all blessed because that dream is created not by your mind, it is created by the divine. हम्म, Such dreams are created by the divine and not by the mind. हम्म, Good. You are lucky, you are blessed, and many others who have such dreams are really lucky because हमको भी उस टाइम में काफी आते थे। अब तो 24 आवर्स स्वामी जी के साथ में है, but otherwise you can rejoice. और आपको यूएस में एक मेडिकल साइंस है गुरुजी, कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, जैसे बैक को अलाइनमेंट करते हैं। उसी टाइम आप ये योगा, इंटरनेशनल योगा डे के दिन बता रहे थे कि ज़्यादातर योगा एक्सरसाइज जो है बैक अलाइनमेंट के होते हैं। और ड्रीम में भी ऐसे ही था कि गुरु माँ देवी के रूप में से आके बैक को एडजस्ट करे, पीछे पीछे बैक को ऐसे सीधा हुआ, जैसे हार्ट खुल गया और ड्रीम में। हार्ट अटका हुआ था कहीं। प्यार करना भी आप ही सिखा रहे, तो कुछ भी पूरा पूरा बदल गया, जो भी लाइफ था पूरा बदल गया। उसी के वाइफ को पूछना पड़ेगा वो अप्रूव करती है या नहीं, तुम जो बोल रहे हो। मैं कोशिश कर रहा था बुलाने के लिए। ला लो ना, आश्रम देख के आ जाओ। हाँ, एक बार नीचे है, मैं ऊपर हूँ अभी। यहाँ पर पीकॉक्स, पैरट सब अच्छे हैं यहाँ पर मेरे इनलॉक्स के फार्म के पास में, और नीचे बैठे हुए हैं। शायद एक बार जाके देखता हूँ, अगर अवेलेबल है तो आपसे बात कराऊँ। हाँ, लेके आ जाओ, हमको क्या है। क्या निर्मल जी कैसे हैं यूएस में? आपका इंतजार कर रहा हूँ अब गुरुमा आपका। आज ही पासपोर्ट आया। हाँ, वो स्मृति लिखी है कि आपका ही, मतलब गुरुमा का आया, आपका भी आ गया क्या? दोनों का साथ में ही आया है। खाली गुरु माँ क्या करेंगे आकर के? वही समझ दोनों का साथ में ही आना था, दोनों का साथ में ही आया। और वो भी देखिए, वो थर्सडे आया, तो गुरुवार को आना गुरु कृपा है। और इतना जल्दी आना, ये भी स्मृति बोली थी, बहुत रेयर है। 1 महीने में आता है जनरली। नहीं, हमका इंटरव्यू के बाद में, इंटरव्यू कब था? मंडे था इंटरव्यू। मंडे इंटरव्यू और थर्सडे को पासपोर्ट आ गया। और उसने कुछ नहीं पूछा, मतलब स्मृति ने तो कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं पूछे उसने। स्मृति ने इतने पेपर्स रेडी तैयार किए, बेचारे अवनीत के पूरे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, फोटोज, सब कुछ पूरे।
कुछ पूछे नहीं, कुछ देखी नहीं वो, बस एक दो बात छुटपुट और देख के स्माइल करके अप्रूव्ड, बस खत्म। करने वाले तो आप ही हैं गुरुजी। नहीं, हमको तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता नहीं है। ये अगर हमारा काम होता ना तो ये नहीं होता, हमारा रिजेक्ट होता। ये हमारा काम नहीं है, आपका स्वामी काम जी होता। का, स्वामी जी की इच्छा है। ठीक है, कि अभी जल्दी आ जाए यहाँ पर। क्या सब तो ठीक है वहां पर? हाँ 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 गुरुजी। क्या अमनीत, कैसे हैं पापा मम्मी? सब अच्छा है गुरुजी, प्रणाम हाय गुरुजी, प्रीति, प्रणाम। क्या प्रीति, क्या चाल है? ठीक है गुरुजी, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है गुरुजी। हाँ जो करो। आप जो अभी प्लेन में आ रहे थे तो मम्मी जी पापा जी का हम सबका मन था कि अच्छे से बिजनेस क्लास में हो जाए, तो काफी रीजनेबली हो गया। और मैं इकोनॉमी क्लास में बैठी थी, तो जब मैं जहाँ बैठी थी बगल में जो लोग बैठे थे वो काफी इस तरफ थे, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो मैंने पूछा एयर होस्टेस को कि मेरा सीट चेंज हो सकता है क्या? तो वो हाँ, बोली इकोनॉमी क्लास में तो नहीं है, हम तुमको इकोनॉमी क्लास में दे देंगे, बट थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, पर वो जब गई मशीन लाने के लिए जिसके लिए, तो मैं क्षमा याचना कर रही थी, मुझे लगा कि वो ऐसा प्राइस बोल दे कि जो मैं दे ना सकूं। तो फिर वो आई, तो मैंने काट दिया उसको। उसने बोला 200 यूरोज। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। और पूरा सीट खाली था, तो मैंने उसको काट दिया। उसने स्वाइप किया, वो हुआ नहीं। तो उसने बोला, कोई और कार्ड है क्या आपका, ये कार्ड कुछ? मैंने बोला ठीक है। तो दूसरा दिया, वो भी नहीं हुआ। फिर उसकी मैनेजर आई, बोली कि इट्स ओके, इट्स आवर फॉल्ट, आवर मशीन नॉट वर्किंग, यू कैन टेक एनी सीट यू वांट। और पूरा वो खाली था। एकदम आराम से आई गुरुजी, आपकी कृपा से। तुम्हारे लॉस का टेक किया तो उसने हमारा टेक केयर कर दिया। वैसे एक्चुअली उसी टाइम हो गया पूरा। तुमने पापा मम्मी का टेक केयर किया इतना अच्छा, तो तुम्हारा टेक केयर उसने किया, मशीन खराब कर दी, 200 यूरो बच गए। और वो बोल रही है किसी को भी बताना मत, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। बोल देना 200 और लूंगी, नहीं बताने का। तुम्हारा तो पता नहीं है मुझे, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, क्षमा याचना का पावर लगता है कि तुमको ही पूरे यूनिवर्स ने देके रखा है। इतना प्रैक्टिस करती हो ना तुम। हर चीज के लिए क्षमा याचना, और तुमको प्रूफ भी मिलता है। मिलता है गुरुजी, हमेशा मिलता है। तुम अवनी, तुम्हारे बच्चे, आई मीन अमेजिंग, आई कांट बिलीव। मुझे ही शेयर कर। विश्वास नहीं होता। हम अगर किसी से क्षमा याचना मांगते हैं तो उल्टा ही होता है, 200 के बदले 400 मांगेगा। बट एक एक्सपीरियंस शेयर कर गुरुजी। उस दिन जो फादर्स डे वाले दिन एक्सपीरियंस हुआ, हाँ, जब मैं रेडी हो रही थी आने के लिए, तो वो, हाँ, जब वहां पर आए थे पर्सनली, तो जब रेडी हो रही थी तो जो भी सूट पहना था वो देखकर ऐसा लगा कि एक फोटो आज गुरुजी गुरु माँ के साथ होना चाहिए। ये सिर्फ दिमाग में आया, किसी को बताया नहीं। फिर बाद में जब दीदी के साथ आए, मम्मी जी पापा जी के साथ, तो दीदी को मन में था कि हम सब फैमिली का एक पिक्चर हो जाए साथ में, मम्मी जी पापा जी का। तो स्टेज से उतरे तो पिक्चर लिए। उसके बाद जो आपने किया, आप लोगों ने ही बोला कि आपने खुद से बोला दीदी के साथ सिंगल पिक्चर चाहिए। और आपने बोला कि इधर आके खड़े हो जाओ। मैंने बोला कि मेरे दिमाग में स्पार्क आया, और गुरुजी गुरु माँ ने मतलब वो सुन के वो कैसे कर दिया। ये आप हमेशा करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब हम लोग सोचते भी नहीं है वो इच्छा क्या है हमारी, हमें पता नहीं होता है, लेकिन आप उसको पूरी कर देते हो। तो याद आ रहा है, तुम सब खड़े हुए तो गुरुजी बोले नहीं, खाली प्रीति के साथ पहले अलग लेना है। और वो भी बीच में, शायद बीच में खड़ी हाँ, थी। और बीच में खड़ा किया आपने। उन्हें शिव शक्ति को दूर करके अपने आप को बीच में रख लिया, गणेश जी के जैसे। उनकी बेटी थी ना, रिद्धि सिद्धि थी क्या? कॉस्मिक प्लान है सब। गणेश की वाइफ। सब तुम्हारी भावना का कमाल है। हमारे तो दिमाग में भी नहीं था, हम तो निकल ही रहे थे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ज्यादा सोचने से, मांगने से, पूछने से तो शायद न भी हो ऐसी चीजें, और एक खाली भावना है, शुद्ध भावना, और हम छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई तरीके से मैनिफेस्ट हो ही जाती है। अभी तुम ये सब शेयर कर रही हो, तो मंडे जब हम जा रहे थे ना वीजा के लिए,
तो स्मृति लेट आई पूरे पेपर्स लेके अवनीत के, और हम लोग लाइन में खड़े थे क्योंकि लास्ट थे हम लोग लाइन में 8:30 के टाइम के लिए। तो फटाफट बोली ये पेपर पे साइन करना है, और पेन दे दिए, और पेन ऑरेंज कलर का, स्वामी जी का कलर का। अंदर गए, गुरुजी बोले यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना। हम लोग साइन करे, उसके बाद ना वो कुछ पूछी ना कुछ, सीधा बोली हाँ स्वामी जी चाह रहे हैं कि अब जाना है यूएस। कुछ भी नहीं पूछी, खाली एक अजीब क्वेश्चन सबको पूछ रही थी, डू यू फियर टू कम बैक टू इंडिया? क्योंकि सब वहां रहना चाहते होंगे, वापस नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो बहुत खुश होंगी इंडिया वापस आ गई तो बहुत अलग था एकदम, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा वहां अंदर। मतलब ये रेयर है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, और वो भी अमेरिकन लेडी। भी लास्ट वीक में मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के 2 जनवरी उनका उसका डिलीवरी होने वाला है, और उसके पेरेंट्स उसके सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे, उनका भी रिजेक्ट हो गया वीजा। अच्छा। जबकि वो फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, सब है, तो वही बहुत ही, वो तो आप लोग का तो होना ही था। नहीं हमारा तो ना, हमारा फाइनेंशियल नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल, किसी का फाइनेंशियल नहीं। अवनीत का नाम भी नहीं आया, कुछ नहीं। क्यों जा रहे? एक फ्रेंड के हाउस नया घर लिए हैं, इसलिए जा रहे हैं। अवनीत का फ्रेंड वो मुझे वो ट्रेवल एजेंट मॉक इंटरव्यू कर रही थी, मॉक इंटरव्यू कराई। वो 8-10 क्वेश्चंस पूछ रही थी, मैं हंसते जा रहा था, मैं उल्टे जवाब दे रहा था। बोले नो सर, यू हैव टू बी केयरफुल, डोंट रिप्लाई लाइक दिस। तुम चिंता मत करो, हमको तो डिसाइड करना है कि मत देना, वीजा नहीं दोगे तो हम खुश है, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा, अवनीत प्रीति छोड़ेंगे नहीं। तो हम तो क्षमा याचना कर रहे थे कि मत देना वीजा। एनीवे गुरुजी, हाँ स्मृति ने बोला कि आपने बोला अवनीत की जगह नवनीत, तो मैंने बोला कि वो तो गुरुजी माइंड लॉक कर देंगे, सामने वाला जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सुनना जो चाहता है वही सुनेगा। आप कुछ भी बोले वो तो वही सुनेगा जो आप चाहते हैं। हमको तुम्हारे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, तो स्मृति बोली ओम आहा, ओम आहा, ओम आहा। तो अच्छा हाँ ये ठीक है, पूछेगी न सिटी पूछी, न तुम्हारा नाम, न कोई फाइनेंशियल, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, टिकट कौन देगा, वापस कब आओगे, कुछ भी नहीं। मतलब सरप्राइजिंग था। 30 सेकेंड्स खाली पासपोर्ट ली, सूरत देखी, 1-2 बच्चे, कितने हैं, 2 बच्चे हैं, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, डू यू फियर कमिंग बैक? नो, इट्स ए प्लेजर टू कम बैक। मतलब बहुत अच्छा रहा। एनीवे चलता रहता है सब। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आप बोलते हो कि नेचर के साथ वन हम रहना चाहिए, हम नेचर के साथ वन हो जाना चाहिए, तो हमें कैसे हम कैसे नेचर को और इन्वोक करें कि मतलब जब भी हमारे माइंड में कुछ आइडिया आता है या फिर हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन दे रहा है, कि सबकॉन्शियस दे रहा है, कि माइंड का कंडीशन दे रहा है, कि नेचर दे रहा है। उस नेचर के इंडिकेशन को कैसे हम और तीव्र करें कि लगे कि उसका एक तरीका है कि जो भी थॉट आए या जो आइडिया आए या कुछ भी हमको करना है, जो हमको कुछ इम्प्लीमेंट करना है या जो भी आया, यू वांट टू नो वेदर इट इज बाय यूनिवर्स, तो वो थॉट को यूनिवर्स में रिलीज कर दो, जी गुरु, स्पेस में रिलीज कर दो, और स्पेस को मेडिटेशन में बैठ के वो थॉट को स्पेस में रिलीज कर दो, और स्पेस को बोलो कि इफ इट इज सेंट बाय यू, यू गिव मी अनदर प्रूफ। जी गुरु। तब वो और कोई तरीके से तुमको प्रूफ देगा, कोई न्यूज़पेपर में, कोई व्हाट्सएप में, कोई फ्रेंड फोन करके वही चीज के बारे में बोलेगा, कहीं ना कहीं से वही बात निकलेगी। फिर भी विश्वास नहीं होता तो दूसरी बार मांग लो, तीसरी बार मांग लो, 10 बार मांग लो, 100 बार मांग लो। अगर यूनिवर्स का है तो वो दे देगा, प्रूफ देता जाएगा। और अगर यूनिवर्स का नहीं है तो ऑपोजिट भी दे देगा। कोई तुमको बात करते हुए बोलेगा ये काम मत करना, अभी नहीं जाना। जैसे कोई तुम्हारे माइंड में थॉट आया कि चलो कनाडा चलते हैं, ऐसे ही एग्जांपल के लिए, और तुमको नहीं पता भाई मेरा डिजायर है या यूनिवर्स का डिजायर है, तो लीव इट ऑन द यूनिवर्स। अगर मुझे जाना है तो यू गिव मी अ प्रूफ। तो कोई अननोन सोर्स से तुमको बोलेगा अरे कनाडा चलोगे क्या, कनाडा में मेरी सिस्टर रहती है, कोई ना कोई
रूप से कनाडा का नाम आएगा। अच्छा और अगर यूनिवर्स का नहीं है तो कनाडा के अगेंस्ट बात करेगा वो। कनाडा में ये जी प्रॉब्लम है, कनाडा में वो प्रॉब्लम है, वहां नहीं जाना, ये मत करना, कुछ भी हमको ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं। जी गुरुजी। और हरदम जब हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ में वननेस रखते हैं ना, व्हेन यू ऑलवेज फील वन विद द यूनिवर्स एक्सपेंशन मोड में, तो धीरे धीरे यूनिवर्स दूसरे थॉट्स, तुम्हारे ब्रेन के थॉट्स को जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। वो उसी के थॉट्स को आने देगा, वो तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट्स को आने नहीं देगा। और हर थॉट को तुम यूनिवर्स का थॉट समझ के उसको एक्ट करो। तो इन जी केस एक दूसरा मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारा पर्सनल डिजायर होगा विच यू हैव कंसिडर्ड एज ए डिजायर ऑफ द यूनिवर्स, बट इफ यू इम्प्लीमेंट दैट डिजायर एज द डिजायर ऑफ यूनिवर्स, तो तुम्हारा डिजायर होते हुए भी यूनिवर्स उसको ओन कर लेगा, वो डिजायर, उस डिजायर को ओन करके वो सक्सेस करेगा उसको। उसमें अगर ऑब्स्टेकल भी आने वाला था, वो यूनिवर्स का डिजायर नहीं था, तुम्हारा डिजायर था, और तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं था वो, लेकिन तुमने यूनिवर्स का डिजायर अगर उसको मान लिया और जी ओनरशिप यूनिवर्स को दे दिया, कॉस्मोस को दे दिया, कॉन्शियसनेस को दे दिया, तब वो उसको ओन करके सब चीज ठीक भी कर देगा। ये दूसरा तरीका है। ये तो बहुत नया तरीका है। तो ये फॉलो करना चाहिए हमको। बहुत अमेजिंग है। कभी भी ये यूनिवर्स का है, आई एम कंसिडरिंग एज योर डिजायर एंड जी हेल्प मी टू सक्सीड इफ इट इज गुड फॉर मी, अदरवाइज यू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। इतना ठीक फ्रीडम यूनिवर्स को दे दो, कॉन्शियसनेस को दे दो, फिर देखो। बहुत बहुत ही अमेजिंग है गुरुजी। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है आप जो बता रहे हो। बहुत थैंक यू डिफरेंट गुरुजी। है। गुरु माँ बोले ना, पहली बार रिवील हो रहा है। और ये जैसे अभी जो बात हो रही है, जब हम लोग जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, मैं गुरुजी को बोल रही थी ये फॉर्म ऐसा रखना है, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले हो रहा था। गुरुजी एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, हमको डिसुएट करना है, हमको नहीं जाना है, तुम कुछ भी बात करो तो बस डिसुएट करो उनको। तो बस एक ही बात बोलते जा रहे हैं। मैंने बोली देखो इधर ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे थे, तुम कुछ ध्यान मत दो, बस डिसुएट करना है। तो वो थॉट कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था, वो कॉन्शियस माइंड में कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था। तो वो जो डालना था वही निकला फिर। और उसके वो इंटरव्यूअर के माइंड को ब्लॉक कर दिया कॉन्शियसनेस से। और हम लोग जो वो जैसे वो विंडो होता है वीजा ऑफिसर, उसके सामने 2-3 लोग खड़े होते हैं, उनके एक सर्कल बनाया हुआ है, आगे उसके पीछे 2-3 फीट के पीछे एक, फिर 3-4 फीट के पीछे एक सर्कल, वहां खड़ा होना है। तो मैं थोड़ा साइड में ऐसे ही खड़ा था, सर्कल में नहीं खड़ा था। तो गुरु माँ बोले आप सर्कल में खड़े हो जाओ, वो निकाल रहा है दूसरों को। मैंने बोला बहुत अच्छा है, निकाल दे, तो अपने को जाना ही नहीं है वैसे भी। तो हम तो पूरी मस्ती कर रहे थे वहां पे, लोग टेंशन में थे, हर कोई टेंशन में, फाइल लेकर के, वी वर सो रिलैक्स्ड। तो ये भी एक तरीका होता है, हम जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो जी गुरुजी। वो चीज हमारे से आगे भागती है। और जब हम उस चीज के पीछे पड़ना छोड़ देते हैं, भाई हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो वो चीज हमारे पीछे भागती है, नहीं इसको तो करके ही दिखाऊंगी, इसको देना ही देना है। मतलब ऐसे हंसी मजाक में मैं किसी को बोला था, कॉलेज में सभी लोग कॉलेज में पढ़े हुए ही हैं, जब किसी गर्लफ्रेंड लड़की के पीछे जाते हो तो लड़की भाव दिखाती है, जी और उसके पीछे जाना छोड़ दो, तब क्या होगा? अवनीत, तुमको है क्या एक्सपीरियंस? थोड़ा सा है गुरुजी। जिसके भी चेहरे पे स्माइल है, सबका एक्सपीरियंस है। ये श्वेता भी हंस रही, रक्षित हंस रहा है, रमणा स्माइल कर रहा है। तो ये बेसिकली ये तरीका है यूनिवर्स का भी। हम जब जैसे यू कैन एक एक एग्जांपल देता हूं, जैसे पानी है, पानी में सपोज कोई चीज, एक बॉटल गिरी हुई है, एक बॉटल फ्लोट कर रही है, ठीक है, सभी के लिए एक बॉटल फ्लोट कर रही है, और हम
उस बॉटल को लेने के लिए उसकी तरफ स्विम करके जा रहे हैं। वो और दूर जाते हैं। हाँ, वो हम waves- जैसे जैसे स्विम करेंगे तो उसके रिपल इफेक्ट क्रिएट होते हैं, वो रिपल इफेक्ट से वो और दूर जाती है। और अगर छोड़ दो, बीच पे खड़े हो जाओ चुपचाप, तो उसके वेव्स अपने आप उसको हमारे पास लेके आ जाती है। ये बेस्ट तरीका है समझने का, क्योंकि समुद्र में जो भी चीज है उसके वापस वेव्स, फेंकेगी। हाँ, शोर पे आना ही पड़ेगा। हर चीज को वो शोर पे फेंकता है वेव। हम जाने की कोशिश करेंगे, वो दूर जाएगा। हम खड़े हो जाओ, वेट करो, उसका वेव्स शोर तक वो चीज लाके ही छोड़ेगा। तो ये यूनिवर्स में भी, दिस यूनिवर्स इज द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ जितना हाथ पैर मारेंगे किसी चीज के लिए, वो चीज हमसे दूर जाएगी। सिंपल लॉजिक है। और जितना शांत रहोगे, उस पर भरोसा करोगे, यूनिवर्स में वेव्स आ रहे हैं और हमारी और चीजों को धक्का दे रहे हैं वो, कि मैं भेज रहा हूं ना, तुम वेट करो। गुरुजी एक एग्जांपल वैसे जैसे आपने बताया वही अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जैसे मैंने एक नए जॉब के लिए अप्लाई किया था। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे एक्टिवली चेंज करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो करना तो है नहीं चेंज, तो क्यों आगे बढ़ूं। और वो हर एक राउंड आगे बढ़ते जा रहा है गुरुजी। 5 राउंड हो गए, अब मुझे अच्छा। पर्सनली बुला रहा है वो। और मुझे लग रहा है नहीं, मुझे तो जाना नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ। और वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जा रहा है गुरुजी, प्रोग्रेस होते जा रहा है। जैसे आपने बताया कि मतलब उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हाँ, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है। और हर चीज को एंटरटेनमेंट ले लो। जितना हर चीज को एंटरटेनमेंट लेंगे ना, उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। एनीथिंग सीरियस विल पुश दैट गोल अवे फ्रॉम अस। जी गुरुजी। मेक इट एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, क्योंकि हर जीव को एंटरटेनमेंट चाहिए। जी गुरु। मतलब हर सोल को पीस चाहिए। हर एनवायरनमेंट, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर को भी पीस चाहिए। तो जहां पीस होगा ना, वहां हर अच्छी चीज अट्रैक्ट होगी। तो ये अगर कोई समझ के इसको फॉलो करे, वर्षा तुम्हारे लिए भी यही है कि जितना पीसफुल रहेंगे, जो जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, जिनके चेहरे ध्यान में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये जितना पीसफुल रहेंगे, जितना उस पर भरोसा करेंगे, वो चीजें हमारे पास आएगी। और जो चीजें आ रही है, जो हमको नहीं चाहिए, उन पर भी उस समय भी शांत रहो। वो आके हमको छू के जाना चाह रही है, वो आ नहीं रही है, वो जा रही है। कोई भी तकलीफ को, अनफेयरेबल सिचुएशन को, एडवर्सिटी को आता हुआ मत देखो कि अरे मेरी लाइफ में ये आ गया। नहीं नहीं, आया नहीं, वो जा रहा है। वो ज्यादा जा रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, वो आ नहीं रहा है। गुड। थैंक यू गुरुजी। और कोई? गुरुजी, शोभा जी हैं यहाँ पे, हाँ, बात वो करें। आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। शोभा जी के लिए तो रखते हैं जूम, तो बेचारे को मौका मिलता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। सुबह सुबह। बस मैं आपको ही आई हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं है। जो भी आप मेरी तकलीफें दूर कर रहे हो, और मैं उस चीज में भरोसा पूरा रखती हूँ। आप सब जानते हो। इतनी जल्दी सुबह उठ करके जूम में बैठे हो आप? नहीं गुरुजी, मैं मैं वेट ही करते रहती हूँ। मैं जैसे एक दिन पहले तो आया था कि सत्संग है, और सडन जूम पे है, पता चला तो मैं वेट ही कर रही थी हाँ, कि कब दर्शन होंगे और बात करने को मिलेगी मुझे। गुरु माँ बोलते हैं कि महीने में एक आध जूम रखते हैं, तो आपके जैसे कई लोग हैं जो बातचीत नहीं होती, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप लोगों से बातचीत हो जाती है। हाँ गुरु माँ, और जरूर रखो। और यहाँ के लोग तो इतने मिलते हैं कि ये लोग भी थक गए, हम भी थक गए इन लोगों से मिल मिल करके। हम मिल नहीं पा रहे ना, तो हमको बहुत ज्यादा लगता है कि कभी तो भी देखो कब मिलना होगा। पर इस बहाने भी ऐसे लगता है कि मिल गई हूँ मैं। यहाँ हाँ, मिलेंगे तो ड्रीम में मिलेंगे, ड्रीम में नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है गुरु जी। और ज्यादा जरूरी है कि हमको आशीर्वाद मिले। शरीर से मिले या न मिले, आशीर्वाद से मिले। और आशीर्वाद से तो मिल ही रहा है, आशीर्वाद से तो मिल ही रहे हैं।
आपके कर्मों बस को आप आपके कर्मों को काटने के लिए हम बहुत से प्रयास करते रहते हैं, तलवार लेके खड़े हैं आपके आसपास, तो वो ठीक है गुरु तो मिल ही रहे हैं। ठीक, बहुत जबरदस्त कर्म किए पर गुरु जी मैंने, तो इसकी रक्षा आप ही कर रहे हो, ये बात तो जरूर है। सब सब हमारे तरफ घिरी हुई थी, मैं घिर रही हूँ, पर फिर भी रक्षा आप करते जा रहे हो। हम भी हमारे स्वामी जी के सैनिक हैं। हम अपने आप में भी कुछ नहीं है, हम उनकी उनकी शक्ति लेकर के हम आगे पास ऑन कर देते हैं, और कुछ नहीं। हमारा एक पोस्टमैन का काम है, कोरियर वाले का काम है, यहाँ से लिया यहाँ दे दिया, खाली नाम पता पूछ लेते हैं भाई सही जगह गया कि नहीं गया। नहीं तो स्वामी जी ध्यान रखें। वो कनाडा के शोभा जी को भेजना था, कोई जापान के शोभा को चला गया। ये कब तक चलेगा गुरु जी ऐसे ही? ये जिंदगी भर चलेगा। ये तो न भगवान बच सके, न ऋषि मुनि बच सके, न कोई गुरु बच सके, रामकृष्ण परमहंस नहीं बचे, ये चलता रहेगा। इनको इनको चलने दीजिए। अभी मुझे पिछले कुछ टाइम के पहले किसी ने बोला था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर के ऊपर तक पानी आ गया। मैंने कहा सर के ऊपर पानी आ गया का मतलब है कि आपको तैरना नहीं आता है। अगर आपको तैरना आता है तो आप पानी के ऊपर आ सकते हो, तो तैरना सीखना है। अपने आप में पानी कम नहीं होगा, सर के नीचे पानी कम नहीं होगा कभी भी। समुद्र का भी पूरा पानी, समुद्र का जितना पानी है, समुद्र में कितना पानी, कोई कोई गिनती है क्या, कोई इसकी क्वांटिटी है क्या? नहीं है ना। समुद्र का पूरा पानी भी हमको डुबा नहीं सकता अगर हमको तैरना आता है तो। संसार की कोई भी प्रॉब्लम हमको डुबा नहीं सकती अगर हमको तैरना आता है तो, बस सिंपल। क्यों ठीक हिमांशु? है। आपके शब्द ही काम में आते हैं गुरु जी, बस बहुत। तैरना सीखिए, तैरना आना चाहिए। पानी को दोष मत दीजिए, प्रॉब्लम को दोष मत दीजिए, तैरना सीखिए, सिंपल। डूबना तो सहज है, तैरने में पुरुषार्थ है। डूबना सहज है, तैरने में थोड़ी मेहनत है, तैरने में ऊपर उठना है, वो सीखना है हमको। न किसी पानी को दोष दीजिए, न किसी तूफान को दोष दीजिए, न किसी हवा को, न लाइटनिंग को। हमको इनके ऊपर उठना कैसे है वो आना चाहिए। क्या हिमांशु, क्या बोलते हो? अरे गुरुजी एकदम मजा आ रहा है, आपका तो बात सुन के आंख में से ऐसे ही पानी निकल रहा है। हंस हंस के मजा आ रहा है, लिटरली। आज विनीता है क्या, कौन है? अभिषेक। आप हेयर कट करिए या क्या? नहीं, लाइटिंग अलग है। लाइटिंग अलग, रूम अलग। वी आर इन NSCI। हाँ, मेरे को लगा कि वही हो तुम लोग। Today is our night stay in NSCI. हाँ। वही, हाउ कम? घर से Because निकल गया? नहीं, Soumya is having some friends over, then it becomes little better we are not तो there. लास्ट मिनट डिसाइड किए कि यहाँ पे आके रह लेंगे। हाँ, I thought your daughter has thrown you out. it is more entertaining to think like that. पीछे डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है, तो हम देखिए ये कहाँ का है। गुड। बट ये नई चीजें सुनने में मजा आता है ना। बिल्कुल, It is amazing. अमेजिंग। Everyone is talking about problems है, ये है वो है, रिलेशनशिप में सर तक पानी आ गया, इन लॉज ऐसे बोलते हैं, हमारी वाइफ ऐसे करती है, अब सहन नहीं होता है। अरे सर तक पानी आ गया तो कितना भी पानी आ जाए, तुमको तैरना आता तो एक एक पांव को ऐसे मारो तो ऊपर आ जाओगे। अमेजिंग। The liberating perspective. Amazing. Just amazing. ये सीखना चाहिए। लोग स्पिरिचुअलिटी को खाली कुछ प्रैक्टिसेस, साधना, मेडिटेशन, उससे कुछ नहीं होगा। ये चीजें भी आनी चाहिए लाइफ में। We cannot run away from all this, turbulent situations. हर किसी के लाइफ में आएगा, और कब तक आएगा? अभी शोभा जी पूछ रही थी कि कब तक चलेगा। ये आखिरी सांस तक चलेगा। ये सांस के साथ में ही जुड़ा हुआ है, और सांस भी तो आ रही जा रही ना।
जब सांस आ रही है जा रही है तो सांस के साथ में प्रॉब्लम्स भी आएंगे जाएंगे, और जिस दिन सांस रुक जाएगी उस दिन प्रॉब्लम्स भी रुक जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स रुकना ही नहीं चाहिए फिर तो ये हिसाब से। हाँ, उसको रोकना तो सांस भी रुकेगी। तो जीना है तो प्रॉब्लम्स को बोलो भाई आ जाओ, मौज करेंगे, अपने भी डांस करेंगे, अपने भी खेल खेलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। Too amazing. ऐ साखी हम खेलन आए, कई खेल शाह कई खेल सी कई खेल सिधाए। कि एक जैसे एक इंसान अपने गर्लफ्रेंड को या वाइफ को, मैं गुरु माँ को बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ खेलने आए हैं, कई खेल के चले गए, कई खेल रहे हैं, और कईयों ने इस खेल को सिद्ध कर दिया है, मतलब एनलाइटन हो गए वो। तो हम आपस में ऐसे ही बात करते हैं, सब खेल खेल है, खेलते रहो, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके लिए रो रहे हैं उसके लिए रो रहे हैं, अरे सब बीतने वाला है, सब बीतने वाला है, हम ही बीतने वाले हैं। जब हम खुद बीतने वाले हैं तो किसको कंप्लेंट करेंगे, क्यों शोभा जी, हम ही बीत रहे हैं ना। तो लाइफ सिचुएशन के साथ में बीत रहे हैं, तो बीतने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, कभी कभी लगता है कि कोई अच्छा पल भी आ जाए, ऐसे लगता है। अच्छा पल ही है, अगर मानो तो अच्छा पल अभी ही है। क्योंकि अच्छा पल ये है कि हम जिंदा है। अच्छा पल ये भी है कि लाइफ में गुरु है। अच्छा पल ये है कि हमको हाँ, ज्ञान देने वाला कोई है। अच्छा पल ये है कि हम चेतना, गुरु है, ये बहुत 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 बड़ी बात है, ये मेरे पास है। ये चेतना हमारा स्वरूप है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये सब इसी पल में है। ये वो ध्यान देंगे तो अच्छा ही अच्छा पल है। और शरीर अभी लहरें उठ रही है, लहरें गिर रही है, ध्यान उस पर रहेगा तो बुरा पल है। आपका ध्यान किसके ऊपर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत अच्छा पल है, बहुत अच्छे पुण्य कर्म लेकर के आए। हम जूम पर सारी दुनिया के लोग बैठ करके आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा पल क्या होगा। हाँ अच्छा गुरु पल क्या होगा। जी, ये बात तो है। हाँ, और आपको ये ये पता बहुत नहीं, मुझे मिलता है। और आपको ये पता नहीं है कि हम कई लोगों को जानते हैं जो अगर हम सोचें तो उनके लिए अच्छे पल से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन वो दुखी है। दुखी बहुत है। बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन दुखी है। अब अच्छा पल तो उनके पास भी नहीं है। हमारे घर में हाँ गुरु। एक मेड है, काम करती है, रोज आती है, अपना 2-3 घंटे काम करती है। तो गुरु माँ ने एक बार उसको बोला कि तुम थोड़ा ज्यादा काम कर लो तो तुम्हारी सैलरी ज्यादा कर देंगे। वो बोली मुझे ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए, ज्यादा काम भी नहीं चाहिए। वो रोज शाम को हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं एक पार्क में, वो वहां बैठी रहती है 2 घंटे, उसके 2 बच्चों को लेकर के 2 घंटे आराम से बेंच के ऊपर महारानी के जैसे, उसके 2-4 दोस्त होते हैं, गपशप करते हैं, तैयार होकर के, नए स्नान करके, नया ड्रेस पहन करके, मतलब ऐसा लगता है कि हम मेड है वो मालिक है। और इतना अच्छा लगता है उसको देख करके। और दूसरे कई करोड़पति आते हैं वहां वॉकिंग में, वो टेंशन में वॉकिंग करते हैं, ये वॉकिंग भी नहीं करती। ये आराम से बैठ करके लॉन में, मतलब अपने घर में अगर लॉन होता भी है तो कोई 500 फीट 1000 फीट का स्क्वायर फीट का होगा, वहां तो 20,000 स्क्वायर फीट का लॉन है, और वो उसका लॉन है, वो पर्सनल लॉन है। लॉन में बेंचेस है, चारों तरफ ट्रीज है। मतलब मैं कहता हूँ सबसे सुखी इंसान ये है, उसको न ज्यादा पैसे चाहिए न ज्यादा काम चाहिए, जितना है खुश हो। प्रॉब्लम कहाँ है, अगर वो सोचना शुरू करे कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा काम करना है, घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो सुख शांति छीन जाएगी उसकी। यही फर्क है हम लोगों में। हम लोगों के पास देखे जाए तो सब कुछ है, अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, दिमाग है, बुद्धि है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, भावना है, भक्ति है, ज्ञान है, और क्या चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर ज्यादा मांगते हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हम भगवान पर दोष लगा रहे हैं।
और एक और पॉइंट ऐड करूं, यही सर्वेंट का जो बात कर रहे हैं, यही हमारे रोड पे ही रहती है, ऊपर एक बंगला है खाली, उनको रखा हुआ है सर्वेंट क्वार्टर में, और बोल रही है घर का चाबी मेरे पास ही है, जब चाहिए जब साफ करना है, पूरा घर उसका है। तो जुबली हिल्स में ही रह रही है, जो जिसका मकान है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और ये एंजॉय कर रही है। इसको इसको किस्मत कहते हैं, ये सब अपने अंदर ही है। आज के बाद में अच्छा पल में ही जी रहे हो, ऐसे ही सोचना है, बुरा पल है ही नहीं। पल बच्चों की तकलीफ देख के लगता है गुरुजी, पर अब मैं यही सोचूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निकाल ही दी अब दिन में से। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये चेतना को बोलो, ये परमात्मा को बोलो, ये ईश्वर को बोलो कि पल पल तुम मेरे दिल के पास रहते हो। जब वो हमारे दिल के पास रहेगा तो संसार की कोई भी चीज आपको छू नहीं पाएगी। जब प्राइम मिनिस्टर जाता है रोड से, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोड से जाता है, या प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा जाता है कहीं रोड से ट्रैफिक में, तो उनके आगे पीछे जैमर जाते हैं, जैमर। किसी का फोन काम नहीं करता, जाम हो जाता है, इंटरनेट काम नहीं करेगा, जामर। तो वैसे ही वो परमात्मा अगर हमारे दिल के पास रहेगा तो हमारे आसपास जामर लग जाएगा, न कोई नेगेटिविटी आएगी, न कोई कुछ कर पाएगा, न कोई हमारे लिए कुछ सोच पाएगा, हम मस्ती में रहेंगे। बस हर पल दिल के पास रखना है उसको। यस, नेक्स्ट। और कोई? प्रणाम। गुरुजी, क्या सुजाता। किसी ने बोला नहीं आज मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम लग रहे हो गुरुजी। अरे तुम नहीं। प्रणाम गुरुजी, बहुत प्रणाम स्मार्ट लग रहे गुरुमा। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं एवरी डे। सुजाता, तो सुजाता। मैं जब से वेट कर रहा हूँ, मैंने चेंज किया, कुर्ता नहीं पहना, कोई मेरा मतलब, मैं तो समझ गया कि मंत्र मुग्ध हो गए होंगे, और क्या सोचे। नहीं तो खाली वो अनिल दिखाई दे रहा है रेड टी शर्ट में। Guruji, it suits very well, the t-shirts. You look very young, Gen Z. I know that, but I wanted some compliments. किरण बात किया क्या? Yes, Guruji, yes, Guruji, yes, Guruji, Guruma. Smart. When I प्रणाम wear गुरुजी, smart, प्रणाम गुरुमा। इसमें आप स्मार्ट लग रहे हो तो खत्म हो गया, फिर दूसरों से सुनने की जरूरत नहीं है। एनीवे, यस। सुजाता बाली। हाँ, सुजाता। किरण, you wanted to talk something? Guruji, I'll speak after Sujata, ma'am. दोनों बैंगलोर वाले ही हो? हाँ। कहाँ है सुजाता सलोनी? गुरुजी, एक डाउट आ रहा था मेरे मन में कि ये मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, मैनिफेस्टेशन, तो हम करते हैं बहुत लोग के लिए, या बहुत मतलब करते हैं, बट आई थिंक दैट वो कैसे मतलब उसका कैसे रिजल्ट आता है? अपने को क्या करना है मैनिफेस्टेशन से? अपने को मैनिफेस्टेशन से करना है। नहीं, हम अपने लिए भी करें, सपोज कि हम हमको लाइफ में ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళు కొన్ని ఆఫ్ చేసి కొందరు వస్తుంది, हम ఏం కాదు, వదిలేయండి, రాదు అది। इसका डिस्टर्बेंस है। मैनिफेस्टेशन को हम जो चाहते हैं जीवन में, वो विजुअलाइजेशन के थ्रू, भावना के थ्रू हम यूनिवर्स में तरंगे भेजते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहे वो मिल जाए। अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तब तो मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ करके, और तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, तुमको क्या करना है मैनिफेस्टेशन से? अभी सलोनी पूछा तो फिर भी अलग बात है, तुम तो मैनिफेस्टेड ही हो, तो अनमैनिफेस्ट होना है। मैनिफेस्टेशन में ही प्रॉब्लम है सारी। अगर शरीर नहीं होता तो मस्त रहते। ये तुम्हारा शरीर है, सलोनी हो, वो सुरेश जी हस्बैंड थे, सलोनी बेटी है, यही प्रॉब्लम है सारा का सारा। अनमैनिफेस्टेशन करो। अरे ये अच्छा आइडिया रक्षित, you start the subject, unmanifestation. Guruji, this is ये amazing. लोगों को उल्टा चाहिए, एंड अमेरिका में तो ज्यादा चलेगा। The law of unmanifestation, I'll tell you, it will work wonders.
इसको कैसे करना, थोड़ा दिमाग लगा के शेयर करना बाद में। सक्सेस लाइज, हैप्पीनेस लाइज इन अनमैनिफेस्टेशन। हमारी प्रॉब्लम तो मैनिफेस्टेशन की है ना, जो मैनिफेस्ट करा लिए माइंड में पहले से, हाँ जो सब नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस अपने ही है ना। अपने ही है, उनको अनमैनिफेस्ट करना है। हाँ ये अच्छा पॉइंट, मैं सोच रहा था बोल तो दिया, क्या बोलूं। What Guruma is saying correct. We have thoughts emanated so much of negativity that they are getting manifested. So let us plan unmanifestation of those thoughts, like undoing, something like undoing, unlearning. तो आजकल अनलर्निंग भी बहुत चल रहा है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में अनलर्निंग अनलर्निंग। अरे किसी को पूछते हैं होता क्या, तो किसी को पता नहीं होता क्या, बट वो टर्म सक्सेस हो गया, तो तुम अनमैनिफेस्टेशन सक्सेस शुरू कर दो। अनमैनिफेस्टेशन सक्सेस, वाह, अच्छा है ना। अब दिमाग लगाओ तुम। हाँ सुजाता बोलो। वो कैसे करना है? वो कैसे करें अनमैनिफेस्टेशन? कुछ नहीं है, तुमको बोला ना घर जाके डांस करना है, उससे सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्या सलोनी डांस कर रही है क्या, मम्मी नहीं कर रही है? मन में तो कर रही है गुरुजी। मन में तो 2-3 डांस ग्रुप्स को ऐसा देख रही है कि हाँ इसमें ज्वाइन करना है, इसमें ज्वाइन, अभिषी वाला का डांस ग्रुप ज्वाइन करना है। कितने 2-3 महीने हो गए तुम लोगों को जा करके, तुम ज्वाइन करा दो फोर्सफुली। सैटरडे लेके चलते हैं। हाँ, और मम्मी के ही पैसे यूज करना, मम्मी का क्रेडिट कार्ड, मम्मी के पैसे, मम्मी की एक चूड़ी दे देना, तब सीरियस होंगे वो। और ठीक जब है गुरुजी। तुम पे करोगी ना वो सीरियस नहीं होंगे, जब खुद के जेब से जाएगा ना तब उसका एफर्ट्स डालेंगे उसके लिए। नहीं मम्मी, she remembers that nahi, Guruji has told me to dance. Like she'll keep telling that to everyone that I have to dance. I have to dance. खर्च करेंगे ना, खुद का पैसा खर्च होएगा तो उसका वसूली भी चाहेंगे। हाँ, it's a great idea गुरुजी। तुम्हें पैसा भी पे नहीं करना। एक और चीज गुरुजी, एक एपिसोड शेयर करना था, एक रेवलेशन हो रहा था। सो किचन में मैं थी, 2 दिन पहले की बात है, एंड आई वाज मेकिंग समथिंग, and the सुबह का morning rush, I have to send the kids to school and finish my yoga and then get ready for office. Suddenly I was looking for the salt spoon. अरे सॉल्ट का स्पून नहीं दिख रहा है, सॉल्ट का स्पून नहीं दिख रहा है। तो एकदम से वो एंजाइटी हो गया। एंजाइटी नहीं, मतलब कि एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि किसने डाला है। देन ऐसा पता नहीं क्यों एक माइंड में एक थॉट आया कि शायद मेरे से ही वो सॉल्ट का स्पून धोने में चला गया। चलो कोई बात नहीं। So I easily forgive myself, right? So I will take another spoon and I made the whole kitchen work was over. At the end of the whole episode, I got to know that it was not me who did it. Somebody else had done that. Like some bai had done that. So imagine if I would have gotten to know that earlier, कितना उसके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन आता या माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स होते मेरे। तो मैं बार बार अपने आप को ये रियलाइज करी थी, द मोमेंट आई एम सीइंग दैट action as done by me or this body, or I'm forgiving myself, but if I attribute that to anyone, जैसे कि किसी ने भी गलती किया, but I take that person as my own स्वरूप, I'll never be upset with that person, right? तो इतना एक strikingly मुझे वो hit किया कि why I do that, like it's so easy to just immediately shift the thoughts, and it was very liberating thought also गुरुजी कि हम लोग कितने unknowingly ये सब सोच लेते हैं, unknowingly ऐसा कुछ हो जाता है हमसे गलती। हमने बोला था कई बार, क्वालिटी ऑफ ए लीडर, लीडरशिप क्वालिटी में, accept all the give credit for all the good things to others, yes, and take the blame on yourself for all the wrong things. तो तुम्हारा ये भी जो तुमने बोला है, this falls under that. जो भी गलती हुई मुझसे हुई, और किसी से हुई, मुझसे हुई, and I forgive myself. I seek forgiveness from myself. तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है। ये बहुत अच्छा तुमने बताया अभी। तो ये जैसे ही करेंगे तो हमारा ध्यान दूसरे के ब्लेम पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर हम हाईएस्ट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो हम बोलते ही हैं कि सभी में अपने आप को देखो। exactly. When you see yourself in others,
then even through other physical body, if something wrong has happened, it is you who has done, because you only exist in that body. तो वो वैसे भी तो मैच हो रहा है ना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट. प्रेयर के लाइन भी याद आ गया, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन, इट्स माय recreation, so everything is my recreation. My recreation. So the blame game doesn't go to anyone else. This is the highest. Very nice. अगर सभी लोग ये चीज फॉलो करने लग जाए ना, अमेजिंग, कोई ब्लेम गेम रहेगा ही नहीं. भाई मुझसे गलती होगी, मेरे से गलती हुई है. और दोनों जो गुरु माँ का प्रेयर है वो भी आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन. और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ये है कि सी योरसेल्फ इन अदर्स, योर रिफ्लेक्शन. तो उसमें मेरा रिफ्लेक्शन है, तो वो भी मैंने ही किया है. किसने किया, वेदर वी आर एबल टू पॉइंट आउट और नॉट, इट डजंट मैटर. मुझसे ही हुआ है. इस शरीर से हुआ है या उस शरीर से हुआ है, वो क्या फर्क पड़ेगा. हुआ तो मुझसे ही है. मतलब ये हाथ से गलती हो गई या ये हाथ से गलती हो गई, क्या फर्क पड़ेगा. दोनों हाथ तो मेरे ही है. तो वैसे ही सारे शरीर अगर मेरे हैं तो मुझसे ही हुआ है. कितना इजी हो गया. बिल्कुल. एक्सीलेंट, वंडरफुल. 100% एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा इमीडिएटली. एक्सेप्टेंस आ जाएगा, किसी के लिए ब्लेम नहीं आएगा. और हमारी खुद को ही दोष देंगे, अरे मैं ऐसा काम करती हूँ. मैं वही बोल रही थी कि देखो कितनी पगली है, भूल हर रश रश में स्पून का चम्मच ही धोने दे दिया. एंड आई वाज लाइक टेलिंग माई सेल्फ हाउ सिली. द मोमेंट आई गॉट टू नो आई डिडंट डू इट, आई वाज लाइक अरे व्हाई वाज आई ब्लेमिंग. मतलब एक सेकंड के लिए वो लगा कि अरे यार मैंने अपने आप को बेवकूफ बोल दिया इतने देर के लिए. बट द अंडरलाइंग रेवलेशन वाज इवन मोर स्ट्राइकिंग. वेरी नाइस. तुम्हारे दिल की बात गुरु माँ ने बोल दी ना, तो मैं सोच रहा था कि एक लेडी ही लेडी को समझ सकती है. बिल्कुल. थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू गुरु. यस किरण. Pranam Guruji, Guru Ma'am. Guruji, I see like in your YouTube channel around 2 lakh subscribers are there. It's a very good news and very positive news. For me, like I was recently watching this 3 factories. You mentioned for your like sugar factory, ice factory, and love factory. It was very striking, and what I understood was that like there are many philosophers out there like Guruji's where they will take a longer time. It is not reachable to the common people, like, but your antidotes are like stories, and Guruma stories are striking. Thank you, Guruji, Guruma. Thank you very much. Guruji, I have one question. Like a lot of like what the ma'am also asked about manifestation. I think it's because of the even I see a lot of things on content like Instagram or YouTube. Like they'll tell about law of attraction and those things. How we need to be very selective in the life. It is very difficult for you to be selective because our mind will always be craving for more and more, bigger and bigger, and you don't know what is good for you, what is not good for you. So whatever desire we have and whatever action we are taking, we should release it to the universe. All desire should be released to the universe, and we should ask the universe, whatever is good for me, let that manifest. You continue your effort at the physical level, at the mental level. You continue your efforts without taking any stress whatsoever. But introduce universe, introduce the space, introduce that supreme consciousness, that eventually it is you who should decide what is good for me and what is not good for me. And I give you the authority to block all my desires which are not good for me. Unwavering authority, I am giving it to you. So much should be our conviction. This is what will, clear your path. Not only materially, family, health-wise, but even spiritually. In Hindi it is said, मेरी चाह नहीं प्रभु मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाह में है मेरा कल्याण. We should always feel my desire should not be fulfilled because I am a fool. Are you a fool or not? I'm a fool. You are not. So,
You Yes, agree? yes, Guruji. Yes, yes, Guruji, I agree with you. Are you a fool or not? Yeah, I'm a fool. Like in front of universe or cosmos, I'm a fool. You should always don't have to shy away from confessing that I'm a fool. I'm not only Yes, a fool, I'm an idiot. No brain, I'm a brainless fellow. yeah, You should belittle yourself in the yes, company of the supreme divine being, I'm saying, not yes, for the worldly beings. yeah, But in yes, yes, got it. some supreme divine beings, Yep, confess, I'm a fool, yes, I'm no one, I'm an idiot. I don't know what comes in my mind, what I think, what I want, what I don't want, what is good for me, what is not good for me. I don't know. yes, Leave it to the universe. And I'm yes, not yes, able Guruji. to control my brain. So that also you have to control. Yes, This is the best way to go ahead about your life yes, desires. Guruji. Yes, Guruji. And then the universe will manifest everything which is good for you in all respects. Yes, Our mind may work towards one aspect. Our mind can never work 360 degrees. But someone who's above you, he can see 360 degrees. And that is the best protection. We can see forward, we cannot see backwards. We cannot see what is behind us. But satellite can see what is behind us, what is ahead of us, what is above us, what is below us, everything it can see. So surrender to such an entity and enjoy your life. Do your Purusharth. Do your Purusharth and leave it to it. Got it? yes, yes, Guruji. It's all mind-blowing, and I'm very grateful to the God. I'm very luckiest person. Thanks, Guruji. Thanks for coming into life, Guruma. Yeah, Manisha, कैसी हो? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा. आप बोलो. How's your health? I'm good now. Good. Much better. घर में ही है क्या कई दिनों से? हाँ, मैं घर पर हूँ, अभी लीव पर हूँ. That is why you look chubby. अच्छा. नहीं, मेरी मॉम आई है तो मेरा काफी ख्याल रख रही है. प्रणाम गुरुजी. वही मम्मी का असर दिख रहा है. चेहरे पे दिख रहा है. मम्मी यहीं रही है. वो थोड़ा खाना खिलाइए उसको, मनीषा को. जी 1 मंथ रहूंगी. रजनीश तो कह रहे हैं कि अभी एकदम डाइटिंग शुरू कर दो, अभी से मोटा नहीं होना है, और आप मुझे कह रहे हो कि चबी होना है. रजनीश को तो आर्मी में है तो वैसे ही बोलेगा वो. तुम लड़कियां चबी रहो, अच्छे लगते हो, खुश लगते हो, ग्लो रहना चाहिए फेस पर. ये दुबले पतले सुकड़े नहीं रहना चाहिए. और एनीथिंग? मेरी मम्मी भी मतलब काफी फॉलो करती हैं आपको. मैं आपको फॉलो करती हूँ. अच्छा. और आपको स्वप्न में भी देखती रहती हूँ. और मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ. आप जुड़े हुए ही हो. अच्छा. बट मैं हैदराबाद में नहीं रहती हूँ, पुणे में रहती हूँ. पूरे फैमिली के साथ में. अभी मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं 1 मंथ के लिए आई हुई हूँ. आ जाइएगा संडे, अगर मनीषा आ रही है तो. पता नहीं तो आऊंगा, आ रहे हैं तो मम्मी को ले आना. हाँ, बिल्कुल. तो जुड़ जाएंगे. हाँ, वो तो पूरा चाह रही थी आपसे मिलना. मैंने कहा अब चाहे जैसे भी हेल्थ होगी हम लोग चलेंगे, बट बाय योर ग्रेस एंड गॉड्स ग्रेस आई एम कम्प्लीटली वेल. मैं भी एकदम ठीक हूँ, तो आई एम कमिंग, मतलब वी आर कमिंग. मम्मी को ले आना. हाँ, हम लोग और कभी भी आपको मिलना हो, जुड़ना हो तो हमको मैसेज कर दीजिए. हम पुणे आ जाएंगे. हमको क्या है, मनीषा को यहाँ से किडनैप किया, पुणे आ गए हम. पुणे क्या कितना दूर है? जी नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है, पास में ही है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थोड़ा खिलाइए मनीषा को भी. बात चाहिए गुरु माँ, आपका भी आशीर्वाद चाहिए मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए. मनीषा को बादाम पीस करके दूध में घोल करके पिलाइए उसको. पिलाते हैं क्या? नहीं, बादाम पिलाते तो नहीं है, बादाम खाती. नहीं, पिलाइए उसको. अच्छा सा पीस करके
दूध में मिला करके मजा ठीक आएगा। है मैं ठीक है शायद मनीषा के लिए पी रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से वो गुरुमा पेस्ट बनाए थे बादाम का, तो मैंने बोला मैं बादाम खाऊंगा नहीं, मुझे दूध में मिला के दे दो। तो ऐसे लग रहा है कि मैं शायद अब लग रहा है आप बोल रहे हैं उसको तो ऐसा ही लग रहा है तुम्हारे लिए गुरुजी पी रहे थे अभी। थैंक यू सो मच गुरुजी गुरुमा। बहुत बार होता है ऐसे। आई डू सम ऑड एक्ट, और बाद में पता चलता है कि किस लिए खा रहे थे, किसके लिए पी रहे थे, किसके लिए क्या कर रहे थे, बाद में रिवील होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा तो ग्लो है ही नहीं, तो जो बादाम का पूरा तुम्हारे ही चला गया दिख रहा है। एंड आई एम इसीलिए लग रहा है गुरुजी इतने जल्दी जल्दी रिकवरी हो गई है। मैं सही में कुछ कई दिनों से रोज गुरुमा बादाम रख रहे हैं, मतलब बादाम नहीं खाना है, तो पीस के दे देना दूध के साथ, तो फिर दूध के साथ में पी लेता हूँ, बड़ा मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। बादाम दूध फ्रेश घोट करके, आई लव इट। विदाउट केसर। विदाउट केसर, और थोड़े से दूध में ज्यादा बादाम, अच्छा थिक हो जाता है। और ठंडा, मैं गर्म भी नहीं, ठंडा पीता हूँ, ठंडे दूध में बादाम घोट करके, तो अच्छा लगता है। पी लेना, ट्राई करना एक दो बार। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं दूंगी इनको पीने के लिए। हाँ, आप भी टेस्ट कर लेना, इसको पिला देना। आप संडे आ जाना, मिलेंगे वहां पर। हाँ ठीक है श्योर आऊंगी। ठीक है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुमा, प्रणाम। महक को आपसे ब्लेसिंग्स हाँ, लेनी है गुरुजी। मैं क्या प्रणाम गुरुजी गुरुमा। हाय, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेबी को दिखा दो। बेबी को सचेत वो देखी खुद को दिखा दूंगी तो हो जाएगा। एक बार पकड़ो। वाह, Oops. वेरी नाइस, गुड। अभी वही गुरुजी, मैंने सोचा था कि ये इसका स्लीपिंग टाइम होगा और ये अभी उठा सत्संग के टाइम पे ही, तो पूरा टाइम वही चल रहा था। हाँ, मतलब बेबी की अलग नहीं आ रहा कैमरा पे, तो मैंने बोला बेबी की अलग प्लानिंग चल रही है, सीधा एकदम सत्संग के टाइम पे ही उठा। उसको और मैं इतना सोच रही थी कि अब कब मिलना होगा आप लोग से। मतलब थोड़ा 40 डेज का रहता है इधर घर पे। और फिर मैंने मैसेज देखा कि अरे ऑनलाइन है सत्संग, मैं बोला चलो सत्संग तो मिल जाएगा। तो पूरा टाइम सुन ही रही थी, इसको संभाल रही थी। और जाना, अभी ये उठा हाँ हुआ तो हाँ, सचेत, अब ये उठा हुआ है, अदरवाइज ये इस टाइम पे सो रहा होता। सचेत का बाप होएगा ये। सच, हाँ लग रहा है। नॉटीनेस अभी से आ रही है। In terms of good behavior, patience, tolerance, good. He is blessed. This child is blessed. और Yes, वैसे भी एक thank you. योगिनी उसकी मदर है, तो फिर तो नहीं, और बहुत आगे अच्छा लग रहा है जी, सब इसको अच्छे से हो गया। एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही गया, एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म। उसको तो वहां से उसको खाली टेक ऑफ करना है बस। हाँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुड। नाम रख दिए क्या कुछ? नहीं गुरुजी, आपको ही रखना है वो तो। रखना तो आप ही रखिए। माँ बाप को ही रखना है, क्योंकि जिंदगी भर तो तुम लोग नाम रखो, हमारा उसके ऊपर स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लग जाएगा। तुम दोनों ठीक है, सोच के रखो। सोचते गुरुजी, वही महक को बोल रहा था कि अभी इतना सब चल रहा था, आज ऐसा दिख रहा है कि बस आज और कल में ही मतलब थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला, गाड़ी मतलब लगाना थोड़ा होगा। एडजस्ट होने के लिए, और मतलब पूरा इसका स्केड्यूल वगैरह के लिए अभी एक दो दिन से स्पेस मिला गुरुजी, तो सोच रहे हैं गुरुजी, अभी आज सोचेंगे अभी। हाँ, सोच लो। वो होगा ना सर, नेमिंग सेरेमनी या जो भी बोलते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ, हाँ गुरुजी, ठीक है। थैंक यू गुरुजी। और कुछ? थैंक यू। नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था, सब अच्छे से हो गया, आराम से घर आ गए। भजन और वजन आपसे मिलना है बोल रही थी गुरुजी, मैं हाँ बोला मिलेंगे अभी, सही थोड़ा रेस्ट करो। हाँ गुरुजी, जी, अभी रेस्ट करो, मिलेंगे। थैंक यू गुरुजी। अच्छा, खाओ थैंक पियो। अभी बादाम हाँ, की बात करता, तुम भी बादाम पीस के खाओ, खाया मैं करो। वही सोच रही थी गुरुजी, आप जो बोल रहे थे ना बादाम दूध का, हाँ, बोला आज ही बोलूंगी कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ। हाँ, आज से स्टार्ट करो, मजा आएगा। और पक्का। स्टार्ट कर दिया, आधा तुम्हारे लिए, आधा मनीषा के लिए था, तो मैंने हाँ, तो ओके, ठीक है। थैंक यस।
VSS राजू जी यहाँ पर हैं। VSS राजू जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। उनका क्वेश्चन है गुरुजी कि मंत्र जैमिंग में जो हमने मंत्र किए हैं, क्या उनसे संचित और प्रारब्ध कर्म खत्म हो सकते हैं? भी खत्म हो सकते हैं पूरे के पूरे तो। क्या है राजू? VSS राजू जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राजू, रिएक्ट नहीं करना। शीतल जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। मंत्र का, राजू जी को बोल देना कि मंत्र का अर्थ है कि हमको जो चीज सुरक्षा देती है उसी को मंत्र कहते हैं। त्रय का मतलब है प्रोटेक्शन, त्रय का मतलब है सुरक्षा। जो मन को सुरक्षा दे वो मंत्र। ओके और ये मन को तो सुरक्षा, मन को जब सुरक्षा मिलती है तो प्रारब्ध ओके कर्म तो करते ही है, उसमें संचित कर्म भी करते हैं, प्रारब्ध कर्म भी करते हैं। तो मंत्र का मतलब ही है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन मिलना। ओके सब ठीक है, ठीक है। ओके। आपको और कुछ पूछना है राजू जी, आप पूछ सकते हैं। क्या प्रवीण, कैसे हो प्रवीण नेमानी? हाँ प्रणाम गुरु जी। गुरु माँ कहाँ बहुत पर, अच्छे हैं गुरु जी। कहाँ पर हो? आज सूत्र अच्छे दे दिए आपने बिल्कुल। ये जो है बीत रहा है, जो आ नहीं रहा है जा रहा है। और जैमर, जैमर इज द गुड थिंग फॉर अस। कहाँ पर हो? अहमदाबाद में हो या और कहीं हो? हाँ अहमदाबाद में है गुरु जी। अच्छा, गुड। और आप बताइए, सब अच्छा है गुरु जी? तबीयत पानी सब बढ़िया? हाँ, वो भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता था। जी गुरु जी। एक भगवान बुद्ध का एक और नाम है तथागत। हाँ तथागत है ना। तथागत का अर्थ है कि न कोई पैदा होता है, न कोई मरता है, न कहीं जाता है, न कहीं आता है। हाँ बस तथागत कहते हैं। सब स्टैंड स्टिल है एक तरीके से। हाँ, तो जो स्टिल है, जो स्टैटिक है, उसको तथागत कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे ये कंप्यूटर, अभी जैसे तुम्हारे फोन में तुम देख रहे हो, जी हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं, जी गुरु जी। स्क्रीन तो स्टिल है, जी वो तथागत है। हाँ बिल्कुल। उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी गुरु जी। तो कंप्यूटर का स्क्रीन तथागत है, वैसे ही हमारी चेतना भी तथागत है। हाँ हाँ पर संसार के चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। जा रहे हैं बिल्कुल। हम कहीं आ रहे नहीं, कहीं जा नहीं रहे। हाँ हाँ चित्र आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ हाँ। इतना ही ध्यान रख लो तो हम तथागत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। बस बस बिल्कुल। आप बराबर बोलते हैं ना, वो पिक्चर में भी जैसे पीछे स्क्रीन को ध्यान रखिए, पिक्चर तो चल ही रही है बस लेकिन वैसे, स्क्रीन तो आई ना। हाँ स्क्रीन तो वैसे के वैसी है। हाँ तो तो वो तथागत से थोड़ा सा और उसको और कनेक्ट उसका रिफाइंड वो बढ़िया रूप हो जाता है। कनेक्ट हो गया। हाँ जी गुरु जी। तो तथागत बनने की कोशिश करना हर किसी को। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद वही चाहिए गुरु जी, तथागत ही बनना है। बाकी सब दुनियादारी चित्र चलते रहेंगे। तुम आओगे नहीं, मिलोगे नहीं, प्रणाम नहीं करोगे, फिर तो सब आपका, वो भी आपके ऊपर ही है गुरु जी। हमारा क्या हमारी क्या सामर्थ है? जब आपकी इच्छा होगी हम भी आ जाएंगे। हाँ, ये तो ठीक बात है। नहीं नहीं, अच्छा लगता है, तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है। और सब ठीक है? हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ, शीतल बात करना चाह रही है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु माँ। हाँ स्मिता। हाँ गुरु जी। हाँ बहुत दिन से आपसे बात करना था। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों भी। गुड गुड गुड। यू आर ब्लेस्ड, यू आर डबल ब्लेस्ड। और गुरु जी, हम संडे को धर्मस्थल मेरे सास गए थे। तो मेरे हाँ बेटे को ओल्ड जीप, वहां पे ओल्ड जीप सभी से चलता है, मगर ओल्ड जीप को चढ़ने का उसका बहुत मतलब इच्छा था। मगर हम ट्राई किए बहुत, मगर कहीं भी नहीं मिला। उस टाइम पे क्या हुआ, कार म्यूजियम में, कार म्यूजियम वाले मतलब वहां पे कार म्यूजियम वाले थोड़ा मतलब वहां पे हम मर्सिडीज बेंज दिए है ना, तो वो बोले कि बारिश मतलब बारिश नहीं था। जब गए हम अंदर जाके आने के टाइम पे इतना जोर से बारिश आया कि वो पूछे कि नहीं आए,
तो उस टाइम पे वो अपने ड्राइवर को बोले वो जीप लेके आओ, वही लेके उनको छोड़ाओ। तो मतलब उनका इच्छा ऐसा पूरा हो गया कि कहीं से भी ट्राई किया, नहीं मिला था। उस टाइम पे अपने आप ही बारिश भी आ गया और इच्छा भी पूरी हो गई। वेरी नाइस। और कार का एग्जीबिशन जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में ही एग्जीबिशन है कार का। नहीं, उनको ओल्ड जीप मतलब म्यूजियम था, तो हाँ। उनको वहां पे अलग अलग और भी ओल्ड सभी कार तो रहता है ना, इनको भी इंटरेस्ट है, मेरा बेटा को भी, तुम्हारा तो वो घर देखने के लिए गए। तुम्हारा हाँ, घर धर्मशाला में। तुम्हारा घर ही म्यूजियम है। मैंने कि वो तो तुम्हारे है घर ही। तुम्हारे घर के जितना बड़ा म्यूजियम देखा ही नहीं। मगर ओल्ड जीप में बैठने का इच्छा वहां पे ऐसा पूरा हो गया गुरुजी उनका। और तुम्हारे घर में रहने वाले भी म्यूजियम के कैरेक्टर्स है पूरे। वो एक बेटे का ही। हाँ गुरुजी, वो तो है ही। गुड गुड। और ऐसे ही बहुत हो रहा है गुरुजी। परसों मुझे मतलब स्टमक एक ऐसा था, मतलब रात से मिडनाइट से स्टार्ट हुआ था, बस में जाते वक्त वो और भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही मुझे ख्याल में आया मेडिटेट करने से तो सब कुछ जा सकता है ना, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। तो मैंने आंख बंद करके 2 मिनट का ऐसे ही मेडिटेशन किया, और सभी मतलब या सभी आंख बंद कर सभी मतलब जो भी है वो सभी जा रहा है बाहर। हाँ तो ऐसा करने से ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टमक पेन चला गया गुरुजी। वेरी नाइस। वो करते हाँ रहो, गुरुजी, ये तो 24 सब आप घंटे ही की है। करते रहो। जी गुरुजी, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी। क्या तुषार, कैसे हो? आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम Guruji, I'm good, thank you. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। आई थिंक कोई वेटिंग में तुमसे बात करने के लिए बहुत देर से है। तुम्हारा आ गया नंबर उस साक्षी जी या कोई तो थी, वेट कर रही थी। हाँ ठीक, गुरुमा बात कर लेता हूँ। नहीं, आई एम देयर ऑलमोस्ट एवरी ट्यूसडे आ रहा हूँ मैं सेशन में, पर वो बिकॉज आई एम इन द ट्रेन या आई एम इन द कार ड्राइविंग, उस टाइम पे आई एम नॉट एबल टू टर्न ऑन द कैमरा द ट्यूसडे सेशंस। बट अभी 2-3 दिन से वी बिन टॉकिंग टू मच। बहुत कुछ आपने कहा है, कल आपने मेरे थ्रू क्या क्या संजना को भी कह दिया है हमने। there was a part of me that left a lot onto you yesterday in the morning, and then I came back from work, I sat at home and I said गुरुजी ने ये चीज बोला है, ये सुन लो। और उसको इतना रिलीफ मिला वो सब चीजों से, मतलब and how it came to me was through different methods. So in the morning मेरे फोन पर एक मैसेज आया, एक रैंडम मैसेज। तो मैसेज खोलने गया तो मैसेज खुलने की जगह एक अलग एप्लीकेशन खुलकर वहां पे एक नोट लिख के आया, और वो नोट था वाज अ बॉय एंड अ कॉकरोच, इट वाज अ स्टोरी। तो आई क्लिक्ड ऑन दैट स्टोरी, तो इट वेंट टू द स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ कॉकरोच। और वो बॉय एक कॉकरोच से इतना डर रहा है, पर वो सिर्फ समझ में आता है उसको वो डर क्यों रहा है, वो तो कॉकरोच को जानता भी नहीं। तो उस हिसाब से आई वाज लाइक व्हाई आर वी स्कैर्ड ऑफ लाइफ, हम लोग तो लाइफ को जानते भी नहीं ढंग से, यू नो। एंड दैट सेम थिंग व्हिच यू शोड मी, नो कोरिलेशन, आई हैव जस्ट 15 minutes before while walking I'm like गुरुजी आप ही संभालो आज। 15 minutes later I've got this advertisement on the phone, I've opened it, there's a boy and a cockroach. I've heard the story for 15 minutes or 20 minutes in the train ride, then I forgot about it. फिर काम चला, वापस आया तो मैं बोला ऐसे सुबह में ये जो आया था फोन पर, ये क्या था। तो उसका मैंने संजना को बताया, एंड संजना वाज सो रिलीव्ड बाय हियरिंग कि उस स्टोरी का मतलब क्या है। एंड देन आई टोल्ड हर दिस स्टोरी इज नॉट माइन, इट इज गुरुजी's स्टोरी इटसेल्फ। दैट इज वन थिंग। देन यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड स्वामी जी कि एक गाना दे देना, गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, गा देंगे। एंड देन टुडे इन द मॉर्निंग वापस वही एप्लीकेशन जब खोला तो सबसे पहले एक गाना आया, स्पॉटिफाई, दिस इज द एप्लीकेशन गुरुजी, उस पे एक रेकमेंडेड गाना आया, ये ओल्ड हिंदी सॉन्ग। तो इट वाजंट दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, और मैंने प्ले हो गया, मतलब इट्स एज रेकमेंड, आई प्लेड इट एंड आई हर्ड एंड आई वाज लाइक ये तो आज अच्छा गाना है। एंड देन आई वाज लाइक अच्छा दे दिया आपने तो। So it is just as I just wanted to share those things. It is not at all we are seeing each other, जो आपने कहा ना, जो पिक्चर चल रही है सामने में, अभी आपने किसी को कहा ये स्थित पे कि I loved it, the screens are moving from one side to the other, but that is exactly what it is. But the continuous film projector in the head and in front of me and around me is all guru 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 सब चारों तरफ। So वो कनेक्शन तो अलग ही चल रहा है।
You sent me one third thought today कि instead of just being the seer of the film, fast forward into the film, and you will see that the film will end one day, and you are at peace when the film ends one day. Then why are you even bothered about the film right now happening on the screen? आपने ये ज्ञान भी दिया, तो you not only that be the seer with fast forward functionality. Yeah. All of these things you've been telling me. बहुत अच्छा है। तो गाना रिकॉर्ड करके भेज देना, पोस्ट कर देना। बर्थडे में कर दूंगा गुरुजी। हाँ, with your आज guitar, I was already writing some of the words. गिटार के It's साथ just voice गुरुजी। with the guitar, देखो गुरुजी भी कंडीशन लगा के गिटार के साथ में चाहिए। Done. I don't know Swami ji whether- का first, Swami ji's condition was this song, Guruji's condition is with guitar. Okay. गुरु माँ आपका कोई है अलग से? नहीं कुछ भी नहीं है। गुरुजी को खुश कर दो, इस बार बर्थडे उनका है। खाली तुम्हारी आवाज को सहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे पता नहीं है, तो आई वुड लाइक टू हैव द गिटार। Done गुरुजी। चलो ठीक है, Done. गुड। और सब ठीक है? हाँ जी गुरुजी। संजना ठीक? बढ़िया, सब ठीक। आप Good. देख रहे हो सब कुछ? ओके। हमको भी थोड़ा इंटरनेशनल फॉलोअर से बात करने की इच्छा करती है, इसीलिए जूम कर लेते हैं। अनिल भी फोटो भेजा था, तुम लोग से मिला था ना अनिल बबीता जी। हाँ, अनिल बबीता हाँ असली। हाँ हाँ, उनको मैं फेवरेट आइसक्रीम जगह पर ले गया था, जहाँ मैंने तो जो भी मैं आप लोग के साथ करने वाला था डेल्फ में, मैंने उनके साथ कर लिया, ये सोच के गुरुजी के साथ ही कर रहा हूँ। हाँ, वो जिस बार आप लोग यूरोप नहीं आ पाए। थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन हो ही जाता है कि जो करना चाहते थे वो कर दिया। हाँ, गुरुजी सब में ही है, तो फिर उनके थ्रू करा लो। गुड। इट्स कंप्लीटली फाइन गुरुजी। और कोई है? गुरुजी साक्षी जी यहाँ पर है दिल्ली से, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। साक्षी जी आप बात कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ साक्षी। प्रणाम गुरु माँ। हाँ कैसी हो? बढ़िया है गुरु माँ। जैसे भगवान और गुरु के पास बैठते हैं ना, कुछ बोलने का मन नहीं करता है, बस देखते रहो सुनते रहो। वही स्थिति है। अच्छा है। तुम ग्रुप में तो दिखती नहीं है ना, वहाँ देखती है न निहारती है ना कुछ बोलती है। गुरुजी आपको पता नहीं है, मैं बहुत निहारती हूँ। बहुत देखती हूँ, ग्रुप के सब मैसेज देखती हूँ। मुझे जो क्यूरी होती है, आपके दूसरों के क्वेश्चंस में आंसर्स मिल जाते हैं मुझे। वो तो खैर पता है। हाँ, और कुछ दिन पहले ना अम्मी इनसे मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो मैं चुप हो गई। तो बोलते गुरुजी ने तुम्हें अच्छा सिखा दिया चुप होना। कुछ भी होता है चुप हो जाती हो। मैं बोले कि फिर आप ठीक हो जाते हो ना, इसीलिए गुरुजी ने सिखाया है कि कुछ भी सामने से आए चुप हो मतलब जाओ। नहीं, कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंट में तो कभी भी फंसना ही नहीं चाहिए। हाँ, सही। जैसे मेरी गलती नहीं भी रहती तो मैं चुप हो जाती हूँ कि लड़ना नहीं है मुझे। तुम्हारी गलती है किस? खुद की गलती। मेरी मेरी गलती नहीं भी रहती भी है तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, गलती किसी की भी हो, आर्ग्यूमेंट में चुप रहना चाहिए, बस सिंपल। तो आजकल तो बात बात में बोलते हैं गुरुजी ने अच्छा सिखा दिया चुप रहना। चुप रहना। एक एक मौन 100 दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। एक मौन भी 100 दुख को हर लेता है। वो मौन अगर नहीं होता उस समय ना, उस समय कुछ बोला जाता है तो 100 दुख जीवन में आते हैं। तो इसलिए कहा गया है एक मौन 100 दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे, और पति खुश हो जाए। होता है ऐसा गुरुजी। चुपचाप सरेंडर हो जाना चाहिए, सिर नीचे कर लेना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। दो वही कर रही हूँ आजकल। आंखों से आंसू भी निकाल लेना चाहिए। वो तो लेडीज के पास में भरपूर भगवान ने दिया हुआ है, गॉड गिफ्ट है। बिगेस्ट वेपन है। तो दो चार हाँ, आंसू निकाल दो, सॉरी सॉरी बोल दो, इतने में पिघल जाएगा हस्बैंड। और सब ठीक है? सब बढ़िया गुरुजी, सब बढ़िया। ध्यान दी ठीक बंद है, कर। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरुजी। कौन है? हाँ, सबसे हो गया ना बातचीत? गुरुजी रंजना जी हैं यहाँ पे, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। रंजना तो आ ही रही है 2 दिन के बाद में। हाँ आ ठीक गया। है,
हाँ रंजना, चाय में क्रीम मंगाई। जी गुरु जी, जी गुरु माँ, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तभी आप शायद हमें कृपा करके बुला रहे हैं अपने पास। हाँ बहुत कुछ है क्या शेयर करने के लिए? इसलिए आ रही जी, हम तो हर पल आपसे शेयर करते हैं लेकिन अभी भी हमारे पेट में ऐसा हो रहा है कि लगता है हम मिल ही रहे हैं आपसे, लग नहीं रहा कि आप डिजिटली मिल रहे हैं। ज्यादा बारिश मत करना। और दिल्ली में तो 2.5 दिन से बारिश है, अभी दिल्ली का बंद हुई है। मौसम तुम्हारी आंखों से। हम थोड़ी अभी हम लोग सोच रहे थे कि पति को क्या आंसू, संसार को क्या दिखाने, हमें तो सिर्फ गुरु के लिए आंसू आते हैं, अगर सही वो ही बता, नहीं, बहुत वो भी ज्यादा पूरे नहीं पड़ते हमारे। बहुत ज्यादा बारिश करनी हो तो मैं 2-4 छतरियां लेकर के रेडी रहता हूँ। रेनकोट भी पहनना पड़ेगा। नहीं गुरु जी, आ जाओ आप। आपकी, जी गुरु जी, ठीक है। थैंक यू गुरु माँ, प्रणाम। सैटरडे आ रही हो तुम? संडे आ रही हो रंजना? सैटरडे गुरु जी, सैटरडे शाम को 6-7 बजे तक। अच्छा ठीक है, हिमाचल वाले सब आ रहे हमारे हैं। पूरे हिमाचल वाले रहेंगे वहाँ। क्या इसीलिए आपने हमें भी बुला लिया? हमने तो यूएस ऐसे में थे, तभी जैसे ही पढ़ा ना मैसेज, हमने उसी टाइम रितु को लिखा कि रितु ये तो 12 को तो हम आ ही रहे हैं। अरे एक काम करना चाहिए। कहाँ है? वृंदा नहीं है ना यहाँ? है गुरु जी। वृंदा, तुम भी, वृंदा है क्या? वृंदा नहीं ठीक है। जी। सुरभि है ना? सुरभि, सभी तो थी अब। तुम मैसेज कर देना अमित को जी जी गुरु जी। कि सारे जो आ रहे हैं हिमाचल नागरोटा से, जी हिमाचल टोपी पहन लेकर आए साथ में। आज अभी मैसेज कर देना, बोलना गुरु जी जी ने बुलाया। तो जी अपने अपने क्राउड में दिखेंगे ना वो लोग कि हिमाचल के कुछ लोग आए हुए हैं। जी ये तो ठीक है कैसे गुरु पता चलेगा? हैदराबाद के ही जी गुरु लगेंगे, जी तो वो हिमाचली वो टोपी जी गुरु जी मैसेज कर दे। लेडीज जेंट्स दोनों पहनना। सभी लेडीज भी पहनते हैं क्या? पहनाए थे। जी गुरु जी पहनते, लेडीज भी पहनते। ठीक है, तो सबको पता चलेगा, हमारे लोगों को पता चलेगा, फिर हमको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। नॉर्मल रहेंगे तो अपने फॉलोअर्स को भी पता नहीं चलेगा ना कौन है, कैसे है, क्या है। ठीक है। जी गुरु जी, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ वृंदा, तुम भी कर देना। जी गुरु जी, यस। ये सब तुम लोग का दिमाग नहीं चलता क्या? सारा का सारा दिमाग हमको ही लगाना पड़ता है। गुरु जी, आई एम अ फूल गुरु जी। you are not full, you are not full, you are dumb। हमारी अपेक्षा भी डम है। वो बोलती है, अपेक्षा को बोलता हूँ, यू आर सच ए डम। व्हाई शुड आई अप्लाई माय माइंड? यू आर देयर। यस गुरु जी। यही फॉलो कर रहे हो। यस। चलो ठीक है, थैंक यू। सबको टाटा बाय बाय बोल दे। सी यू, बाय बाय। थैंक यू गुरु माँ। बाय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे आपको एडवांस में। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Guruji. Happy birthday.